हेलो दोस्तों। माइटी पेन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि हमने टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बनाए हैं और हम सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं आपकी, जिसमें ये पेडागोजी सीरीज़ शुरू है। पहला लेक्चर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस लेक्चर में हम उस टॉपिक के ऊपर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के बढ़ेंगे। तो कोई भी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। जैसे अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो पढ़ लिए, उसके बाद में मैं अभी आपको 7 से 8 एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। आप एक नोटबुक लेकर बैठिए अपने पास में। नोटबुक के अंदर आप में क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, उससे पहले आप अपना ऑप्शन लिखो और अपने नंबर्स नोट करो कि आपको 7 8 क्वेश्चन ओपन करेंगे अभी, कि इसके अंदर से अपने को कितने नंबर मिल रहे हैं। अगर कभी आपको नंबर आउट ऑफ मिले, जैसे 8 में से 8 नंबर मिले तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, 8 में से 7 मिले तो अच्छी है, 8 में से 6 मिले तो ठीक है, लेकिन 6 के नीचे अगर कभी मिलते हैं तो वो जो पुराना लेक्चर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो आपको फिर से देखने की ज़रूरत है। ओके। और एमसीक्यूज का आपको ये क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं करने हैं, ऑप्शंस नोट डाउन नहीं करने हैं, सिर्फ अपना स्कोर लिखना है। और कोई टॉपिक या फिर कोई पॉइंट ऐसा आता है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है, तो आपने वो पॉइंट को नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, तो चलिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रोथ। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से ग्रोथ को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा पॉइंट डिस्क्राइब करता है। एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अगर कभी आपको आंसर आता है तो डायरेक्ट ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर आपको ऑप्शन देखो, जो आंसर सही है उसको टिक कर कर आगे बढ़ो। अब इसके अंदर लिखा है कि ग्रोथ को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कौन करता है, तो अपने को पता है ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है फिजिकल चेंजेस इन चाइल्ड्स बॉडी विच वी कैन मेजर। यानी कि ऐसे होने वाले चेंजेस, ऐसे जो होने वाले बदलाव जिसको अपन गिन सकते। तो चलो, इसके अंदर पहला ऑप्शन है चाइल्ड्स लर्न्स टू टॉक। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट हो गया, मतलब एक बच्चा बोलना सीख रहा है, इसको अपन गिन सकते हैं क्या? नहीं, तो ये ग्रोथ का पार्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। इट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रहता है क्या ग्रोथ? नहीं, ग्रोथ क्वांटिटेटिव रहता, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट रहता, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। चलो, अब ये चौथा ऑप्शन क्या है, चाइल्ड लर्न्स टू रीड। बच्चा पढ़ना सीख रहा, ये ग्रोथ का पार्ट है क्या? नहीं, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। इंक्रीज इन हाइट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की हाइट बढ़ रही, ये जो है ग्रोथ, ये वो चेंजेस है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो हाइट का बढ़ना बच्चे की अपन गिन सकते हैं, इसलिए इंक्रीज इन हाइट ऑफ चाइल्ड ये क्या है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं अपने को, और इसके अंदर से अपने को ये पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सही है। ओके, पहला है क्वांटिटेटिव इन नेचर। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है नेचर के अंदर, तो ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ रहता। रॉन्ग हो गया। स्टॉप्स एट सर्टेन एज। डेवलपमेंट एक एज के ऊपर जाने के बाद में रुक जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट एज के बाद में रुकता नहीं, वो तो हमेशा चलते रहता प्रोसेस। रॉन्ग, ये भी ग्रोथ का पार्ट है, स्टॉप्स एट सर्टेन एज। इट इज मेजरेबल ओनली, इसे हम सिर्फ गिन सकते। गलत, अभी बताया मैंने कि सिर्फ ग्रोथ जो है अपन गिन सकते। वूम टू टूम प्रोसेस, माँ की कोख से कब्र की गोद तक चलने वाला प्रोसेस क्या है? डेवलपमेंट है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। साथ साथ में अपना स्कोर भी नोट डाउन करो, ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 के अंदर से आपके कितने सही आए कितने गलत आए। ओके, आपका तीसरा क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन का कंसेप्ट अपन ने पढ़े थे, तो ये 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम है, इसके अंदर से कौन से साइकोलॉजिस्ट है जो मैचुरेशन के कंसेप्ट के साथ में अटैच है, एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए अर्नोल्ड जिजेल, बी लेव वैगोस्की, सी जीन पियाजे और डी एरिक्सन। अब इसके अंदर एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। लेव वैगोस्की नहीं है, जीन पियाजे भी नहीं है,
मिस्टर एरिक्सन भी नहीं है, और नॉट जिजेल इज राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मैच्योरेशन इज डैश डैश डैश। मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी बच्चे के बैठने की एग्जांपल्स के ऊपर से, कि एक बच्चा पहले जो टाइम के साथ साथ के अंदर बैठना कैसा सीखेगा। क्वांटिटेटिव चेंजेस इन चाइल्ड, नहीं, ये तो ग्रोथ हो गई। क्वालिटेटिव चेंजेस इन चाइल्ड, नहीं, ये तो डेवलपमेंट का हो गया। बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज, ये है इसका सही ऑप्शन। बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज इज नोन एज मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन जो इंसान के अंदर, बच्चों के अंदर जो अपने माता पिता से या फिर जो इनहेरिटेड एबिलिटीज रहती है वो टाइम के साथ साथ अनफोल्ड होती है। बच्चे के अंदर बैठने की क्षमता पहले से मौजूद थी, उसके अंदर पहले से मौजूद था ये सब बातें, मगर जब उसका टाइम आया बैठने का तब उसने बैठना शुरू किया, ये मैच्योरेशन है। दूसरा टॉपिक क्या है मैच्योरेशन का, कि मैच्योरेशन को हम मैच्योरेशन को हम प्रैक्टिस के साथ में स्पीड अप नहीं कर सकते। जब बच्चा बैठने की उम्र में आएगा तभी बैठेगा, 1 या 2 महीने के अंदर अपन बच्चे को नहीं बिठा सकते। ओके, ये चौथा ऑप्शन है नन, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया मैंने। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद ऑप्शन लिखूंगा और फिर अपन सॉल्व करेंगे। सीटेट के एग्जाम के अंदर आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आप एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के पिछले जो 8-10 पेपर अगर कभी आपने उठाकर देखे और उसको सॉल्व किए, वो भी बहुत बहुत फ़ायदा देगा आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए। और मैं अभी एक क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, जैसे प्रोसेस के अंदर है, उसमें 30, 40, 50 एमसीक्यूज हर टॉपिक के बाद में जब अपने 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपने वो सॉल्व करना। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सर ये दूसरा क्वेश्चन भी तो वही कराए थे। नहीं नहीं, ये थोड़ा अलग है उससे। चलो, इसका पहला ऑप्शन है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरा ऑप्शन है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तीसरा ऑप्शन है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन। और डी है ऑल ऑफ दी अबव। मतलब ऊपर के जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सबके सब सही है। डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। मैंने आपको बच्चे के रोने का एग्जांपल बताया था कि बच्चा पहले पूरी बॉडी से, पूरे शरीर से साथ में रोता है अपना, और फिर धीरे धीरे जब उसको अपना बॉडी के ऊपर कंट्रोल आता है तो वो कंट्रोल तरीके से रोता। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये जो जनरल टू स्पेसिफिक है, इसी को ही एमसीक्यूज में अलग अलग वर्डिंग के साथ के अंदर पूछा जाता है। वो जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब भी वही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब भी वही है। मतलब पहले सिंपल सिंपल मूवमेंट होती है, उसके बाद में बच्चा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करने लग जाता। पहले ये सादी मूवमेंट, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। उसके बाद में है ग्रॉस टू फाइन। ग्रॉस टू फाइन का भी वही है कि बच्चा पहले पूरे शरीर का इस्तेमाल करता, बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता, उसके बाद में धीरे धीरे उसका छोटी मसल्स पे कन्वर्ट में कंट्रोल आना शुरू हो जाता, तो फिर वो लिखना, पेंट करना, काजल लगाना, ये तमाम बातें करने लग जाता जो छोटी मसल्स के साथ में होती है। तो इसका ऑप्शन है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
यानी कि ऊपर के जितने भी लिखे गए हैं ये सब के सब सही है। ओके, अब अपना 6 नंबर का एमसीक्यू है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, कि ये फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। तो अब नीचे से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल क्या है वो अपने को बताना है। ए है वॉकिंग, चलना, बी है रनिंग, दौड़ना, सी है पेंटिंग, पेंट करना, और इसका डी है जंपिंग। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि बच्चों की जो मोटर स्किल्स रहती है, अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स के ऊपर का जो कंट्रोल रहता है, इसको 2 तरीकों में डिवाइड किया गया है। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर बच्चा जो है अपनी बॉडी के जो बड़े मसल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर कंट्रोल करता है। और जो फाइन मोटर स्किल्स रहती है उसके अंदर बच्चा अपने शरीर के, अपने बॉडी के जो छोटे मसल्स होते हैं उसके अंदर उसका यूज करता है, उन पर कंट्रोल करता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर चलना, कूदना, जंप करना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आता है। और फाइन मोटर स्किल्स के अंदर उंगलियों का बारीकी से इस्तेमाल, जैसे पेंट करना, लिखना, काजल लगाना, ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो वॉकिंग हमारा ग्रॉस में है, फाइन में नहीं है। रनिंग ग्रॉस में है, फाइन में नहीं है। जंपिंग ग्रॉस में है, फाइन में नहीं है। इसका सही ऑप्शन रहेगा पेंटिंग। ओके, आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 6 के अंदर से आपने कितने अच्छे, मतलब कितने के ऑप्शन सही लिखे और कितने के गलत लिखे, साथ साथ में ये भी नोट डाउन करना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा लिख के रखो। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ग्रॉस टू फाइन, तीनों पॉइंट लिख कर रखो, नोट डाउन करो ये तीनों पॉइंट। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लिए ना तीनों पॉइंट। ओके, अब ये क्वेश्चन पर ध्यान दो। डेवलपमेंट proceeds from general to specific. It means A, कि डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक के तरफ प्रोसीड्स होती है। तो इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन है चाइल्ड लर्न्स ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। बी है चाइल्ड learns fine motor skills before gross motor skills। और सी है cognitive development happens before physical development। और डी है emotional development precedes
सोशल डेवलपमेंट। यही बताया मैंने आपको। मैं एक जनरल टू स्पेसिफिक के क्वेश्चंस बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इट मीन्स कि चाइल्ड लर्न्स ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। मतलब बच्चा पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल करना सीखता है, बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखता है, उसके बाद में छोटी मसल्स का, फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल करना सीखता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि चाइल्ड लर्न्स फाइन मोटर स्किल्स बिफोर ग्रॉस मोटर स्किल। बच्चा पहले छोटी मसल का इस्तेमाल करना सीखता है, उसके बाद बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखता है। चलो ठीक है, तीसरा देखते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस बिफोर फिजिकल डेवलपमेंट। दिमाग का विकास पहले हो जाता है, उसके बाद में फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर का विकास होता है। इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के पहले होती है। क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर कि ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चा पहले सीखेगा, उसके बाद में फाइन मोटर स्किल्स सीखेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए अपने। अपना स्कोर्स भी लिखो साइड साथ 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 में। और जो 3 पॉइंट ये थे मैंने आपको, जनरल टू स्पेसिफिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओके, ग्रॉस टू फाइन, तीनों नोट डाउन करके रखना। अब आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन। Which of the following statement is true about maturation? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मैचुरेशन के हिसाब से सही है? ए है बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज। बी है वी कैन नॉट स्पीड अप it by practice। ग्रामेटिकल मिस्टेक। तीसरा है it occurs in systematic pattern। और डी है ऑल ऑफ दी अब। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैचुरेशन के हिसाब से सही है? पहला है बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज। इससे पहले भी क्वेश्चन में अपन ने देखे, ये तो स्टेटमेंट सही है सर। दूसरा, वी कैन नॉट स्पीड इट अप बाय प्रैक्टिस। हम इसे स्पीड के साथ साथ बढ़ा नहीं सकते। मैंने कबीर का दोहा भी सिखाया था कि प्रैक्टिस के साथ साथ में आप इसको स्पीड अप नहीं कर सकते, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आई फल होए। आप बच्चे को प्रैक्टिस करके 1 महीने के अंदर बिठा नहीं सकते, जब उसका टाइम आएगा तभी बैठेगा। दूसरा ऑप्शन भी सही है। इट अकर्स इन सिस्टमैटिक पैटर्न, मतलब इसका एक पैटर्न रहता है कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। मतलब ये एक पैटर्न के अंदर होता है, ये सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि पहले दौड़ेगा उसके बाद में बैठेगा करके। ठीक है, ये भी याद रखना मैच्योरेशन के बारे में। और फिर जब तीनों स्टेटमेंट सही है तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब आज के लेक्चर के अंदर अपन ने एमसीक्यू सॉल्व करी इसके।
अगर कभी इसके अंदर से आपको कुछ नहीं आया होगा तो आप देखो आपका कौन सा टॉपिक वीक रह गया। आपको ग्रोथ की क्वेश्चन सॉल्व करते आए या नहीं, डेवलपमेंट के सॉल्व करते आए या नहीं, मैचुरेशन के सॉल्व करते आए नहीं, डेवलप डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उसके सॉल्व करते आए या नहीं, उसको एक बार रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ, इसमें से जो टॉपिक आपको काम का लगा होगा उसको नोट डाउन करो। ठीक है, इससे आने वाला जो अगला लेक्चर है उसके अंदर अपन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये टॉपिक कवर करेंगे। ओके, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे उन तक इस चैनल को पहुंचाओ, इसको शेयर करो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।